पेट्रोल मसनूयात की जो कीमतें कम हुई हैं, इससे आवाम को फ़ायदा कैसे पहुंचेगा और साथ में अशिया खुरनोश की कीमतों पे क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा और क्या कुछ आवाम को एक्सपेक्ट करना चाहिए, इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं माशी तजियाकार खुर्रम शहजाद और साथ में हम बात करेंगे ऑल पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल मर्चेंट्स एंड कमीशन एजेंट्स चौधरी ज़हीर साहब भी हमारे साथ होंगे। चौधरी साहब आपको वेलकम कहते हैं, खुर्रम आपको भी वेलकम कहेंगे। सबसे पहले खुर्रम आपसे पूछना चाहेंगे, जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई हैं, ऐसा क्या किया जाए कि उनका जो फ़ायदा है वो हमारी आवाम को भी डायरेक्ट पहुँचे। अब अस्सलाम वालेकुम जी, देखें ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि प्राइसेस तो कम कर दी जाती हैं लेकिन वो आवाम तक नहीं पहुंचती और जो अशिया खुर्दनोश है ख़ासकर रमज़ान के महीने में जो है ये बड़ा प्रॉब्लम रहा है हमारे यहाँ हिस्टोरिकली कि ये प्राइसेस बढ़ाई बहुत जल्दी जाती हैं। इवन दो कि एक बड़ा बाबरकत महीना है उसमें भी प्राइसेस बढ़ाई जाती हैं बहुत ज़्यादा और आसमान को छूती हैं। और एक्चुअली इस मरतबा ऑयल प्राइसेस तकरीबन कोई 70% नीचे आ चुकी हैं और उसका तकरीबन कोई गवर्नमेंट ने ये कह लें कि 70% अब पास ऑन किया है। आगरा ने जितना रिकमेंड किया था यानी कि 20 रुपये रिकमेंड किया था पेट्रोल को, 15 रुपये पास ऑन किया गया। डीजल जो है 30 रुपये से ज़्यादा रिकमेंड किया था, 27 रुपये किया गया। तो देखिए गवर्नमेंट ने अब तक काम कर दिया। अब जो एक और गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्टिव आया है जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को फॉलो करना है, अदरवाइज किसी को फ़ायदा नहीं होगा, वो यही है कि मार्केट्स में जाके चेक्स रखे, चाहे वो सब्जी बाज़ार हो चाहे वो सुपर मार्केट्स हों, हर जगह जाके चेक रखे। देखें इसके दो फ़ायदे होते हैं ऑयल प्राइसेस के, ये हमारे लिए गेम चेंजर होता है। किस तरह से दो फ़ायदे होते हैं? एक फ़ायदा ये होता है कि डायरेक्ट इम्पैक्ट आपका जो है वो पेट्रोल में कमी हो गई, डीजल में कमी हो गई, आपकी इलेक्ट्रिसिटी ओवरऑल जो है उसमें कमी होनी चाहिए आगे जाते हुए, गैस की कीमतें भी आगे जाते हुए कम हो सकती हैं। ओवरऑल जो ट्रांसपोर्ट है इसमें कमी आ गई, ये डायरेक्ट फ़ायदा है। इनडायरेक्ट फ़ायदा कैसे है कि जो अशिया खुर्दनोश है वो जिस तरह से मार्केट तक पहुँचती हैं, उनके दरमियान में जो लॉजिस्टिक्स होते हैं उसमें सारा ट्रांसपोर्ट से लेकर इवन जो बनती हैं चीज़ें उस मैन्युफैक्चरिंग में भी पेट्रोल और ये सारा डीजल वगैरह सब यूज़ होता है, एनर्जी यूज़ होती है, तो सबको कम होना चाहिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मार्केट तक जो है इस चीज़ को पहुंचना चाहिए। ये आपने बड़ा अहम पॉइंट उठाया। मेरे ख्याल में जो इसका बेसिक जो बेनिफिट आना चाहिए वो आना चाहिए पेरिशेबल आइटम पे, जो कि जिस कॉस्ट का बड़ा हिस्सा जो है वो ट्रांसपोर्ट चार्जेस होते हैं। हमारे साथ चौधरी ज़हीर साहब मौजूद हैं, ज़रा उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। चौधरी साहब आप बताइए कि कितना इम्पैक्ट आना चाहिए सब्जियों और फलों की कीमतों में? अगर तेल की कीमत 20% कम हुई है तो क्या आपको लगता है कि सब्जी और फलों की कीमतों में भी 20% कमी आएगी? बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपने सही कहा कि 20% तो उसके कमी आनी है, लेकिन फ्रूट और सब्ज़ी में 30% आनी चाहिए। और मैं आपको ये बड़ा यकीन से कहता हूँ कि परसों के बाद, कल के बाद जो फ्रूट का रेट अगर एक केला 200 रुपये था वो 150-60 रुपये आ गया है। जो 230 रुपये किलो काला कुल्लू था वो नीचे आ गया है। टमाटर का जो हालत थी वो टमाटर वाले बेचारे तो वैसे ही मर गए हैं, उनकी तो हालत बहुत बुरी है। आलू भी नीचे आएगा और आगे मज़ीद आना चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ, ये खुर्रम साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि जब 1 रुपया कीमत बढ़ती है पेट्रोल की तो बदकिस्मती से हमारा जो माफिया है वो हर कीमत 20 रुपये बढ़ा देता है। अब 15 से 15 रुपये अब कम हुए, 15 रुपये पहले कम हुए, 30 रुपये का फ़र्क है। अगर 30 रुपये फ़र्क में भी अगर ये इस तरह नीचे नहीं आएगा तो आवाम के लिए बहुत ज़्यादती होगी। और ये चेक एंड अगर फॉलो इनको फेडरल गवर्नमेंट को प्रोविंशियल गवर्नमेंट फॉलो कर रही हैं और इनको चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन को चेक एंड बैलेंस रखे, लेकिन इनकी पंजाब गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट में इनके पास इतना मैकेनिज्म नहीं है। ये जो बंदे ये सिर्फ कार्रवाई डालते हैं, ये सिर्फ आके वहाँ देखते हैं, पिक्चर उतारते हैं, मीडिया को ले आते हैं, सोशल मीडिया में डालते हैं कि देखें जी हमने अपना काम कर दिया। उसके बाद जब ये चले जाते हैं तो वहीं का वहीं होता है। कोई भी आ चाहे यहाँ बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। डेरा इस्माइल खान में हम देख रहे हैं कि लोकस्ट अटैक हो चुका है और कल रात की रिपोर्ट है वज़ीर ज़राअत पंजाब की कि अब इस लोकस्ट का रुख साउथ वर्ड्स है, यानी अब वो टूवर्ड्स पंजाब और सिंध आ रही है। आपको लगता है कि ये फूड सिक्योरिटी के हवाले से आने वाले दिनों में कोई प्रॉब्लम बन सकता है? देखिए जी, बात सुने, अगर हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारी करेगी और अगर आवाम भी अपना ज़िम्मेदारी कबूल करेंगे। आप देखें ना, कोरोना के, मैं ये थोड़ा हट के बात कर रहा हूँ, कोरोना के सिलसिले में बदकिस्मती है कि हमारे फ्रूट के जो रिटेलर्स हैं
उन्होंने भी बड़ी ज़्यादती की है और सब्ज़ी वालों ने भी बड़ी ज़्यादती की है, इसमें कोई शक नहीं है। देखें ना, कोरोना के ऊपर लोगों ने सियासत की है, कोरोना के ऊपर लोगों ने महंगाई की है। ये बदकिस्मती हमारी कि अल्लाह ताला की तरफ से हमारे ऊपर पूरी दुनिया में अजाब है, लेकिन हम बाज़ लोग, सारे नहीं, सारे तो लोग डरते भी हैं, लेकिन बाज़ ऐसे लोग हैं कि इन्हीं के ऊपर महंगाई करते हैं। अब किसी चीज़ को उठा के ले लें, कोरोना के चक्कर में जो मार्केटें जो बंद हैं, आप यकीन करें, आपको भी पता होगा कि लेकिन चौधरी साहब ने पहले भी देखा है कि सिंध में किस तरीके से जब टिड्डी दल ने फसलों पे हमला किया था तो कितना सफ़र करना पड़ा था। हम दोबारा से जाएंगे खुर्रम के पास से। खुर्रम ये बताएगा कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें कम हुई हैं, अशिया खुर्रनोश को छोड़ के बाकी और कौन कौन से सेक्टर ऐसा है जहाँ पर आवाम को रिलीफ मिल सकता है इस हवाले से? देखें, इसमें दोनों चीज़ें हैं, फूड और नॉन फूड दोनों है। जैसे एजुकेशन से लेकर, रेंटल्स से लेकर, आपके जो है वो कपड़ों से लेकर बहुत सारी पूरी बास्केट होती है। मैं थोड़ा सा आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि पूरी बास्केट होती है जिसमें फूड और नॉन फूड ये दोनों आइटम्स जो हैं वो सैम्पलिंग उनकी होती है और डिफरेंट मार्केट से, रूरल एरिया से भी और सिटीज़ से भी जो है वो प्राइसिंग ली जाती है और उस बास्केट के हिसाब से बताया जाता है कि जी महंगाई बनती किस तरह से, महंगाई के जो नंबर आता है वो ऑफकोर्स इतना 100% तो रिफ्लेक्शन नहीं होती है, बट ये है कि 60, 70, 80% तक आपको वो बताता है कि जी महंगाई कहाँ जा रही है। अब मैं आपको एक और चीज़ ये बताता हूँ कि सिर्फ ऑयल प्राइस से कितना फ़र्क पड़ना चाहिए। ऑयल प्राइसेस जो गिरी हैं, शफात एंड मदिया, आप ये देखें कि जो ऑयल प्राइसेस गिरी हैं वो 20% से गिरी हैं। 20% का मतलब यह है कि जो मैंने कहा ना, जो इन्फ्लेशन की जो बास्केट है जिसके अंदर फूड और नॉन फूड दोनों जो है वो प्राइसिंग आती है, दोनों अशिया की आती है, उसमें 10% हिस्सा होता है डायरेक्ट सिर्फ ऑयल प्राइसेस की वजह से चेंज होने का। यानी कि 20% अगर प्राइसेस गिरी हैं, काटी गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो तकरीबन 2% हिस्सा, यानी कि महंगाई अगर 10% चल रही है तो 8% पे आनी चाहिए। और अभी आप देखें, महंगाई जनवरी में थी 14.5%, फरवरी में आई 12.5%, मार्च में आई 10% और अप्रैल में आई 8.5%। और अगर ये 20% गिरा है तो इसका इम्पैक्ट आगे आने वाले दिनों में, यानी कि आने वाले महीनों में तकरीबन कोई महंगाई गिर के 6% पे आनी चाहिए तकरीबन। और साथ ही शरह सूद भी आपको लगता है कि उसमें भी 2% का डिप मजीद आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। देखें, जैसे अभी इन्होंने बात की चौधरी साहब ने कि मैं भी यही कहूँगा, प्राइसेस बढ़ाई तेजी से जाती हैं, गिराई कम से जाती हैं, तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। इसमें इंटरवीन करना पड़ेगा प्रोविंशियल अथॉरिटीज को। गवर्नमेंट अपना काम तो करती है, बट एक आम आदमी तक पहुँचाने में पूरी जो चेन है, पूरी जो लिंक है, उस सब पे काम करना पड़ेगा, तब जाके इम्पैक्ट आएगा। और होलसेल प्राइस इंडेक्स वैसे गिर चुका है, इसका मतलब ये कि होलसेल अगर प्राइसेस गिरी हैं तो रिटेल में कमी होनी चाहिए ना। रिटेल में अगर नहीं कमी होती तो मतलब कि बीच में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। बहुत शुक्रिया जी। खुर्रम शहजाद हमारे साथ मौजूद थे, साथ में चौधरी ज़हीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। खुर्रम शहजाद ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें बढ़ती हैं तो महंगाई तो बहुत जल्दी हो जाती है, लेकिन जब कीमतें कम भी होती हैं तो उसको नीचे लाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो दरकार होता है। और अभी भी जैसे अवाम मुसलसल ये शिकायत करें कि जी जब सब्ज़ी खरीदने जाते थे, फल खरीदने जाते थे, और जब महंगा फल या सब्ज़ी मिलती है तो पूछते जी क्यों इतनी महंगाई क्यों, तो कहते जी पिछो महंगा आ रहा है जी, ट्रांसपोर्टेशन बड़ी महंगी होगी जी, होनासी की करा। लेकिन अब तो पेट्रोल भी सस्ता है। तो मुझे समझ नहीं आती, मतलब सारी दुनिया में फ्रोजन फूड की एक बड़ी ज़बरदस्त इंडस्ट्री है, हमारे पास पता नहीं क्या हो जाता है, क्यों ये चीज़ें नहीं बिकती। Maybe they have storage issues.